दोस्तों, आप सभी का वेन्यू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। तो अब हम सीरिया डिबेट के दूसरे पार्ट में प्रवेश करते हैं। इस पार्ट में हमारा प्राइमरीली फोकस होगा कि वो कौन कौन से प्यादे और मोहरे हैं जो कि इस खेल में शामिल है। 1930 ईस्वी के आते आते फ्रांस का कंट्रोल पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो गया और ये जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे यह मिल करके एक तरह से आज की सीरिया जिसे हम देखते हैं उसकी स्थापना की। सीरियन फेडरेशन का जो मूल स्टेट था उसमें एलवाइट तो पहले ही छोड़ चुका था। होगी कि आखिर सीरिया वजूद में आया कैसे। तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि एक फ्रेंच डिक्री था जो कि 5 दिसंबर 1924 का था। उस डिक्री के तहत यह 1 जनवरी 1925 से अपने अस्तित्व में आया। इस डिक्री में क्या था, जो सीरियन फेडरेशन था जिसका कि सीरिया जिसको आज हम देखते हैं इसकी नींव किंग फैसल के द्वारा, जो कि हेसेमाइट वंशज के अरब मूल के व्यक्ति थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसमें एक तरह से एक फेडरेशन की निर्माण की गई थी जिसमें कि 3 स्टेट मुख्य रूप से था। वह था दमस्कस, एलेप्पो और एलवाइट। यह 1922 ईस्वी में यह फेडरेशन बना था, लेकिन इसके बनने के कुछ ही दिन के अंदर जो फ्रेंच जनरल था उसका नाम था गोरार्ड, उसने फैसल को, आप जानते होंगे कि बैटल ऑफ मैसेलोन, उसमें धूल चटा दिया और अंत में वहां पे एक फ्रेंच कंट्रोल की नींव रखी। और इस फ्रेंच कंट्रोल को कि फ्रेंच का मैंडेट कहां तक होगा, किस जगह तक होगा, इसके लिए वहां पे लीग ऑफ नेशन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, सैन रेनो कॉन्फ्रेंस। ये काफी चर्चित है, जहां की ये फ्रेंच मैंडेट को स्वीकार किया गया था कि फ्रांस का कंट्रोल किन किन क्षेत्रों पे होगा। तो इसमें जो मैंडेट दिया गया था उस मैंडेट में सीरिया एंड लेबनान, ये दोनों के कॉग्लोमरेशन के लिए फ्रेंच को मैंडेट दिया गया था। तो इस क्षेत्र में जो फ्रेंच आर्मी थी उसने डिफरेंट एथनिक ग्रुप के कंट्रोल वाले क्षेत्र को अलग अलग स्टेट बना करके और उसको एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर लाया था, ताकि वहां पे सत्ता जो है वो लंबे समय तक चल सके और वहां पे जो कानून व्यवस्था हो उसकी स्थिति बेहतर बनी रहे। लेकिन ये जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप, यह प्राइमरीली मुख्य तौर से फ्रांस के इस क्षेत्र पर नियंत्रण के खिलाफ था, इसीलिए ये सभी एथनिक ग्रुप ने एक साथ फ्रांस के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया। हालांकि फ्रांस ने इस विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह जो 1925 ईस्वी में फ्रेंच कंट्रोल के अंदर यह क्षेत्र आया था, 1930 आते आते यह फ्रेंच कंट्रोल पूरी की तरह खत्म हो गई, क्योंकि इस एथनिक ग्रुप के जो विद्रोह थे उसको दबाने में फ्रांस लगभग नाकाम। और इस तरीके से जो मॉडर्न सीरिया हम देखते हैं ये 1930 ईस्वी के बाद से अपने अस्तित्व में आया। दोस्तों, लीग ऑफ नेशन के फॉर्मेशन के साथ जो यहाँ पे उथल पुथल शुरू हुआ था, वह उथल पुथल कभी शांत सीरिया में हुआ ही नहीं। और विश्व युद्ध 2 के बाद, जबकि बायपोलर वर्ल्ड बना, उसके बाद तो यह स्थिति कभी भी सामान्य नहीं हो पाया। एक तरीके से सीरिया जो है वो फुटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है, जहाँ की कई सारे खिलाड़ी अलग अलग तरह के शॉट खेलते रहते हैं और कई बार तो यह पता ही नहीं लग पाता है कि कौन सा व्यक्ति किस गुट को समर्थन करता है। हालांकि मुख्य गुट कौन कौन काम करते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन कई बार एक गुट जो है वह दूसरे से युद्ध भी करता है और जिस गुट से आपको युद्ध करता हुआ दिखेगा उसी गुट के स्प्लिंटर ग्रुप्स को वो सपोर्ट भी करता है। तो एक एक कंट्री जो है वह मल्टीपल ग्रुप को, वहां पे मल्टीपल इंटरेस्ट को क्रिएट कर करके ऑपरेट करता है। इसीलिए यह खेल जो सीरिया में चल रहा है उसके सामने तो शतरंज का खेल भी फेल हो जाए, इस तरह के वहां पे चाल चले जाते हैं। और जिसका कि अंत अब हम देखे हैं कि असद को अपनी सत्ता से डिमीट होकर के जान बचा करके भागना पड़ा है। तो जरा एक मैप के जरिए देखिए कि वहां पे कितने इंटरेस्ट ग्रुप का जमावड़ा है और किस तरह से वहां ऑपरेट करता है। और फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से गुट मुख्य गुट है जिसको कि दुनिया के ग्लोबल पावर जो है वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती है और सपोर्ट करती है। दोस्तों, सीरिया में 4-5 अलग अलग गुट हैं जो 2011 से, जबकि अरब स्प्रिंग हुआ उस समय से काफी एक्टिवली यहाँ पे वॉर कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख जो है वो है सुन्नी विद्रोही, जिसको कि फ्री सीरियन आर्मी चलाती है। और उसी तरह से है सलाफी जिहादी हैं जिनका की गुट है अल नुसरा एंड तहरीर अल शाम, ये गुट अलग विद्रोह चलाती हैं। फिर एक ग्रुप
गुट जो कि और एक्टिव है वो कहलाता है एसडीएफ, जो कि कुर्दिश जो अरब हैं उनका एक ग्रुप है। और फिर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक लेवंट यह गुट है। तो यहाँ पे कई सारे गुट काफी लंबे समय से एक्टिव है, जिससे कि यहाँ एक अनरेस्ट की स्थिति बनी हुई है। अमेरिकन गवर्नमेंट जो है काफी लंबे समय से आइसिल जो इराकी फोर्सेस का जो स्प्लिंटर ग्रुप है उसने जो ग्रुप फॉर्म किया हुआ है उसके खिलाफ ज्यादा युद्ध लड़ता है। और यह ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट सीरिया, यह जो ग्रुप है इसको मटेरियली, फाइनेंशियली और आर्म्स वाइज सपोर्ट करता है। ये सारे इदलिस में जाकर के बसे हुए लोग हैं, जो कि पिछले 2011 का जो मूवमेंट, इस मूवमेंट को इसी ग्रुप ने लीड किया था। अब हम अगली कड़ी में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इजराइल और सीरिया, इसके बीच में इतनी गहरी विवाद क्या है। इजराइल को आखिर क्या थ्रेट है कि वह पूरी की पूरी सत्ता उखाड़ने के अमेरिकी योजना में शागिर्द रहा। इंतजार करिए अगली कड़ी।